नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वह दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है तो पहले प्रतिरोध कि जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है और अंत में इन सभी के पहले सिरे और दूसरे सिरे के बीच में विद्युत परिपथ जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, मान लो ये एक प्रतिरोध है R1, तो ये इसका पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा। इसके दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तो ये R2 प्रतिरोध हो गया। इसके दूसरे सिरों को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ये R3 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है, जहाँ से इनको धारा उपलब्ध कराई जाती है या इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो मान लो एक सेल E जोड़ देते हैं और एक कुंजी K जोड़ दिया जाता है धारा प्रवाह को चालू और बंद करने के लिए। तो यहाँ जब हम सेल को प्रारंभ करते हैं या सेल से इस संयोजन को ऊर्जा देते हैं तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तो धारा प्रवाहित होती है उस कंडीशन में, मान लो पहले प्रतिरोध के दो सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V1। दूसरे प्रतिरोध के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या है, V2। और तीसरे प्रतिरोध के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या है, V3 है। तो इस कंडीशन में ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम तैयार हो गया। इसमें R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके साथ सेल और कुंजी के को भी विद्युत परिपथ प्रवाहित करने के लिए जोड़ा जाता है। जब कुंजी के प्लग को हम लगाते हैं तो I धारा परिपथ में क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है और I धारा प्रवाहित होने के कारण इसके प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। मान लो पहले प्रतिरोध R1 में V1 विभवांतर, R2 के लिए V2 विभवांतर और R3 के लिए क्या, V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कुल विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यही हमने लिखा, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। माना बैटरी की सहायता से सिरे ए बी की मध्य विभवांतर लगाया जाता है, तो प्रत्येक सिरों के मध्य विभवांतर V1, V2, V3 हो जाता है। इसलिए ए सिरे ए और B के मध्य कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, V2, V3। इसलिए ओम के नियम से ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। इसी प्रकार V1 इज इक्वल टू IR1। चूँकि धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है इसलिए धारा क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1। V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3।
इन दोनों का मान, ये मान लो समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ से v का मान और v1 v2 v3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो ये आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब चूंकि दोनों पक्षों में आई कॉमन है, इसलिए आई को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाले। तो यहाँ आई कॉमन निकला और बचेगा अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोनों पक्षों में आई है, तो आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा और R इज इक्वल टू क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब मान लो ये हमने 3 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में संयोजित किया तो उसका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अब यदि हम n प्रतिरोधों को क्या करें, संयोजित करें, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn तक। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। आइए अब देखते हैं प्रतिरोध से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। तो मान लो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए यदि इन्हें 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल्ब के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो कितनी धारा बहेगी। यहाँ हमें 2 प्रश्न पूछा गया है, तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है हमको और विद्युत धारा का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या है, दिया है R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम। ये दिया है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध, ये हमारा पहला है, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसलिए R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। दूसरा बोल रहा है हमें I का मान निकालना है, तो यहाँ क्या दिया है,
V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, इसलिए I इज इक्वल टू, ओम के नियम से होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V का मान दिया है 6, R का मान हमने निकाला भी 6 ओम, तो ये भी 6 से एक बार में 6 से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 एम्पियर। तो यदि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, 6 ओम होगा, और उसमें यदि 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रवाहित किया जाए तो उसका प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्या कहता है, 3 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो प्रतिरोध कितना ओम बोल रहा है, 3 ओम का प्रतिरोध है और वो एक चालक है, तो उस चालक में 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया जा रहा है, तो प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान हमें निकालना है। तो दिया है प्रतिरोध R इज इक्वल टू दिया है 3 ओम और V का मान दिया है 3 वोल्ट, इसलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू होता है IR, हम जानते हैं, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा I इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये 3 और 3 एक बार में कट जाएंगे, तो प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।